हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और ये जो वीडियो हम आज का करने वाले हैं, इसमें हम बात करेंगे कि आपको कितने नंबर एटलीस्ट स्कोर करने हैं कि आपको जो एक्साइज इंस्पेक्टर की है वो आपको पोस्ट भी मिल जाए, और वो भी कहाँ पर मिले, आपके दिल्ली जोन के अंदर मिल जाए। तो इसके बारे में ओवरऑल बात करने वाले हैं। और आपका एग्ज़ाम जो है वो 9 सितंबर से शुरू हो चुका है, और ऑलरेडी मैं काफ़ी टाइम से क्या है कि कुछ इशू आ जाने की वजह से आपको MTSN जो सीजीएल वगैरह के PYQ की आपकी क्लासेस हैं वो मैं प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी मैं ये सारी चीज़ें अपनी ख़त्म करूँ और आप लोगों के लिए क्लासेस प्रॉपर यहाँ पर प्रोवाइड कराऊँ, जो मैं आपको वीडियो पहले MTSN आपके जो है सीजीएल से रिगार्डिंग बना रहा था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करेंगे हम लोग कि कौन कौन से यहाँ पर आपकी कट ऑफ रही हुई थी दिल्ली जोन को लेकर के। सारे शिफ्टों के बारे में बात करने वाले हैं, रैंक आपकी कैटेगरी वगैरह क्या थी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं खरीदा हुआ है किसी भी कंपनी का, मान लीजिए, तो टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट है वो सबसे बेहतर होता है, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए कोई भी प्रिपरेशन करते हैं, FSSC GD हो गया, CGL हो गया, MTS हो गया, बैंकिंग हो गया, कोई भी एग्जाम हो, आप सभी एग्जामों का जो मॉक टेस्ट है वो टेक्स्ट बुक पास प्रो के अंदर मिल जाता है, और जिसका आपका जो प्राइस है वो 527 में आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको मेरा कूपन कोड राजटन यूज करना होगा, तो आपको 12% डिस्काउंट के साथ में आपको मिल जाएगा 527 के अंदर। पूरे एक साल के लिए मिल जाता है, और इसमें क्या है कि आपको एक साल में सारे एग्जाम इसके अंदर ओवरऑल आपके कवर हो जाएंगे। तो बस ये समझिए कि आपको एक बार पास लेना है, सारे एग्जाम आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। परचेज करने का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, कॉमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है। कुछ इस तरह से आपको अलग अलग टेस्ट मिलते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे MTS के मैंने दिखाया कि यहाँ पर आपका 694 आपके ओवरऑल टेस्ट दिखा रहे हैं, आपके यूजर दिखा रहे हैं, लैंग्वेज आपका दिखा रहे हैं हिंदी इंग्लिश +5 मोर, यानी कि हर रीजनल लैंग्वेज में आपके अवेलेबल है। साथ ही साथ आपके कितने स्टूडेंट यहाँ पर इनरोल है, 3.5 लाख हैं। तो यहाँ पर आप एग्जाम देंगे तो आपको अपनी कैटेगरी पता चलती है कि हम किस लेवल पर हैं, कितने लोग हमसे आगे हैं और कितने लोगों के हम पीछे आ रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जिस टॉपिक को मैंने आज उठाया हुआ है आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ मैं 2023 की अगर मैं बात कर लूँ वैकेंसी की, और आपकी कैटेगरी वाइज क्या रही हुई थी, साथ ही साथ जो है आपका रैंक जो है ओवरऑल क्या रहा हुआ था, अगर मैं इसकी बात करूँ तो सबसे पहले हम UR की यहाँ पर बात करेंगे। UR की बात करें तो दिल्ली जोन के अंदर आपका जो था 2023 में ओनली आपका 41 वैकेंसी था। वैसे ही ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि आपकी वैकेंसी जो होती है ओवरऑल आपकी, मान लीजिए इस बार भी हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपकी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती, और फिर आपके अलग अलग 16 जोन होते हैं, उनमें अलग अलग वैकेंसी आपकी डिवाइड हो जाती है। लेकिन दिल्ली ही कहा है आपका, दिल्ली का जो जोन है आपका ये मोस्ट डिमांडिंग है, और लोग यहाँ पर जॉब करना चाहते हैं, कैपिटल में रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर UR की मैं बात करूँ तो 41 वैकेंसी यहाँ पर रही हुई थी, और यहाँ पर फिर कट ऑफ क्या गई थी 326, यानी 326 नंबर कट ऑफ गई हुई थी, जब यहाँ पर वैकेंसी आपकी 41 रही हुई थी। रैंक जिनका 323 के आसपास आया हुआ था उनका यहाँ पर हो गया था इस रैंक तक जा करके। वहीं अगर मैं बात करूँ OBC की, तो OBC की वैकेंसी और कम जनरल से देखने को मिली थी, जो कि 23 रही हुई थी, और इसका इसलिए जो कट ऑफ गया था वो 3 आपका 21 गया हुआ था, यानी 321 गया हुआ था। एंड यहाँ पर जो आपका 803 रैंक तक आपका जो है सिलेक्शन लोगों का हो गया था। तो इतनी रैंक आपको लानी पड़ेगी। देखिए रैंक आपको अगर अच्छी जॉब चाहिए, चाहे एक्साइज हो यानी कि कस्टम में आपकी जॉब हो, या फिर GST में हो, या फिर आप इनकम टैक्स में लेना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा मेहनत करना होगा, रैंक अपनी सुधारनी होगी। दूसरी चीज़ देखें, EWS की कट ऑफ आपकी 7, आपकी वैकेंसी ही इतनी कम थी। आप देखिए 7 वैकेंसी कोई मायने नहीं रखता है, फिर भी कट ऑफ आपकी 323 थी, यानी कि अगर वैकेंसी आपकी थोड़ी ज़्यादा होती है तो EWS की कट ऑफ थोड़ी नीचे ही चली जाती है। वहीं SC की बात करें तो SC की कैटेगरी की आपकी जो 12 यहाँ पर रही हुई थी आपकी ओवरऑल वैकेंसी, और यहाँ पर जिस रैंक वालों का हुआ था वो 5547 जो रैंक लाए थे उनका तक यहाँ पर हो गया था, जो कि आपकी जो कट ऑफ गई हुई थी वो 302, यानी कि 302 जो है कट ऑफ SC कैटेगरी को लेकर रही हुई थी। वहीं अगर बात करें, ये SC नहीं हमारा, ये ST हो जाएगा। लास्ट में अगर मैं ST की बात करूं तो ST में क्या है कि जो कट ऑफ आपकी, यानी कि पहले तो वैकेंसी की मैं बात करूं, टोटल 5 वैकेंसी इसके अंदर आपकी रिपोर्ट हुई थी। 49 आपका जो यहाँ पर 100 है, यानी कि 4000 आपका 917 में आपका हुआ था, और यहाँ पर 404 नहीं आपका
304 में आपका सिलेक्शन हो गया था एक्साइज इंस्पेक्टर पर, जो एसटी कैटेगरी से आ रहे थे। यानी एससी कैटेगरी से 2 नंबर कट ऑफ जो है यहाँ पर आपकी एसटी कैटेगरी की गई हुई थी एससी से। तो ये आपका ओवरऑल डाटा था जो आपका 2023 को लेकर के था। आपके अलग अलग जोन बनते हैं। 2023 में आपका इस तरह से था कि आपकी किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी थी, आपकी कट ऑफ कितनी गई हुई थी और किस रैंक तक ला करके लोगों की जॉब हो गई थी। क्योंकि रैंक तो तभी लाएंगे, कट ऑफ में आएंगे तो आप रैंक में भी आएंगे, लेकिन रैंक आप देख सकते हैं किस तरह से आपको रैंक लानी पड़ी थी। अब आ जाते हैं थोड़ा, बाकी आपने टेक्स्ट बुक वगैरह ले ही लिया, मैंने नीचे आपका 2024 के बारे में भी थोड़ा आपका सोचा है कि 2024 का क्या हो सकता है यहाँ पर ओवरऑल जो है लेवल। 2024 की बात करें तो यहाँ पर आपकी देखिए वैकेंसी आपकी हो गई 64, जो कि आपकी 2023 में आपकी वैकेंसी रही हुई थी कितनी, आपकी 41। तो थोड़ा तो फर्क देखने को मिला, यानी कि आप देख सकते हैं तो 1.5 टाइम्स, यानी कि 1.5 गुना वैकेंसी आप समझ सकते हैं, यानी कि आपकी 41 से 64 हो रही है। तो ये वैकेंसी है आपकी 2024 के अंदर। तो इस बार आप ये समझिए कि 3 आपका 20 तक यहाँ पर चांसेस रहेंगे कि आपका हो जाएगा एक्साइज में। ये आपका एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार का, क्योंकि देखिए वैकेंसी ठीक ठाक है। अलग अलग जोन में लोग कट जाएंगे, स्कोर भी करते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, लेकिन 320 के ऊपर जाने में काफ़ी मेहनत लगता है आपका मेंस में ले जाने में। तो 320 तक आपका यहाँ पर यूआर कैटेगरी में एक्साइज इस बार मिल सकता है। वहीं ओवरऑल मैं बात करूँ तो ओबीसी की वैकेंसी भी यहाँ पर आप देखिए ठीक ठाक है, 45 वैकेंसी है। अब लास्ट में आपकी कितनी थी इस तरह से, ईडब्ल्यूएस की देखिए यहाँ पर 16 हो गई, लास्ट में आपकी 7 थी, यानी कि टोटल 7 से 16 हो गई। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वैकेंसी ऑलरेडी कम रहती है। ओबीसी की भी देखिए 45 हो गई है, जो कि पिछले बार के जनरल कैटेगरी से भी कम है दिल्ली जोन में। तो यहाँ पर आप ओबीसी के लिए आप समझिए कि लगभग ऑलमोस्ट 315 नंबर, 315 नंबर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की देखिए वैकेंसी 16 हो गई, तो थोड़ा कट ऑफ में ऑब्वियसली सा है कि फ़र्क पड़ने वाला है। 318 जो है आपका यहाँ पर हो सकता है ओवरऑल अगर मैं बात करूं। दूसरी अगर यहाँ पर एससी एंड एसटी कैटेगरी की कट ऑफ देखें, थोड़ी नीचे जाने वाली है, क्योंकि वैकेंसी आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो 2.5 टाइम्स, यानी कि 2.5 गुना वैकेंसी जो है आपकी बढ़ गई है 2024 में एज कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं 2023 की। तो यहाँ पर एससी कैटेगरी की भी वैकेंसी भी आपकी देखिए 25 के अप्रॉक्स मिल गई हैं। तो यहाँ पर आपके 295 के आसपास आपका रह सकता है। और आपका कट ऑफ की मैं बात करूं और यहाँ पर एसटी की मैं बात करूं तो ऐसे ही मान लीजिए 290 ना रह करके 90 से 95 तक आप ले लीजिए, 96 तक ले लीजिए, क्योंकि वैकेंसी थोड़ी कम है एसटी को लेकर के, हमेशा की तरह एज यूजुअल जैसा होता है। तो यहाँ पर भी कम है, तो आपका 295, यानी कि एससी एंड एसटी की मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 300 के नीचे इस बार हो जाना है आपका एक्साइज इंस्पेक्टर, और दिल्ली जोन में आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको प्रेफरेंस वगैरह इतने आसानी से, यानी कि इतने केयरफुल्ली देना होता है सारी चीज़ें, क्योंकि ऑलरेडी आप सभी को पता है कि ये सारी की सारी जॉब हैं ये आपके नॉन ट्रांसफ़र है, यानी कि इनमें ट्रांसफ़र आप एक तरह से ये समझिए कि ऑलमोस्ट बैन, ट्रांसफ़र जो है आपका इन जॉब के अंदर नहीं होना है। बाकी एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ कि देखिए सीबीआई इंस्पेक्टर की, जो कि इसी से निकलता है, उसकी कंप्लीट मैंने सैलरी स्लिप मंगवाई हुई है। तो सैलरी स्लिप पर मैं टोटल बताने वाला हूँ कि आपको कितने रुपए तक मिल जाते हैं अगर आप सीबीआई ज्वाइन करते हैं। आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि सैलरी उसमें किस तरह से आपकी होती है। तो आप लोगों को शाम तक ट्यून रहना है हमारे साथ में, शाम तक मैं उस वीडियो को अपलोड करने वाला हूँ। बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अदर अपडेट वगैरह टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेंगे, उनके जो लिंक है मैंने वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। देन गो एंड मस्ट ज्वाइन देम। थैंक यू।